नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये आपको फिगर दिया है, फिगर मैंने 2 बार कॉपी किया है बिकॉज यहां मैं एजर्शन को एक्सप्लेन करूंगा और यहां मैं रीजन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये चेक करूंगा क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। देखते हैं सबसे पहले एजर्शन। अच्छा रीजन इसका हमने लिया नहीं, चलो कोई बात नहीं है, रीजन भी इसका मैं आपको रीजन चलो भी दिखा दूंगा, परेशान ना हो, है ना। पहले एजर्शन देख लो आप। कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ठीक है भाई, ओ ये सेंटर है हमारे पास। कह रहा पीटी एंड पीक्यू, ये रहा आपके पास पीटी, सॉरी ये रहा आपके पास पीटी, ठीक है, और टी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये रहा आपके पास पीटी एंड पीक्यू, है ना, ये रहा आपके पास पीक्यू, सही है। तो पीटी का लेंथ और पीक्यू का लेंथ इक्वल हो जाएगा, हमें पता है। ये टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया पीटी और पीक्यू, है ना। कह रहा है इफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 70, ध्यान सुनिए, मतलब अगर हम लोग एंगल टी पी क्यू को, इसको अगर हम 70 ले रहे हैं तो चेक करो क्या एंगल टी ओ क्यू 110 आ रहा, अगर आ रहा होगा तो एजर्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करिए जरा, देखिए ये अगर 70 हमने लिया तो एंगल टी ओ क्यू क्या 110 आ जाएगा, हाँ आ तो जाएगा। कैसे, चेक कर लीजिए, आपको पता है, ये देखो आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखिए, कौन सा, टी पी क्यू ओ, ये वाला, ठीक है। इस कोऑर्डिनेटर में अगर आप देखें तो रेडियस ओटी और टेंजेंट पीटी ये 90, और ओटी और पीक्यू के बीच में ये 90, क्योंकि रेडियस हमारी परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो बस आप चेक कर लो, 90 90 180 हो गया। कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम 360। आपको वैसे भी आपको पता है कि एंगल्स जो टेंजेंट के बीच में बनते हैं और उसके सामने यहाँ पे जो बनता है रेडियस के बीच में, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 1 अगर 70 है तो कितना बचेगा, 110 ही तो बचेगा, यानी कि एंगल टी ओ क्यू कितना आ गया, 110। तो ये अगर आप लेके चल रहे हो क्या कि टी पी क्यू 70 है तो टी ओ क्यू कितना आ रहा है, एंगल टी ओ क्यू 110 आ रहा है, सही तो है, ठीक है। इसका मतलब एजर्शन क्या है, ट्रू है, एजर्शन ट्रू है। अब रीजन के लिए ये रहा, अब देख लेते हैं थोड़ा रीजन क्या है, मैंने लिखा नहीं है, है ना। रीजन हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिए रीजन में उन्होंने हमें दिया, कह रहा है द मेजर ऑफ एंगल टी आर क्यू इज 55, टी आर क्यू इज 55, ध्यान से सुनिएगा, द मेजर ऑफ एंगल टी आर क्यू इज 55, रीजन में एंगल टी आर क्यू इज 55। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम देखिए जरा ध्यान से, अगर हम एंगल टी आर क्यू को 55 लेते हुए चल रहे हैं, ध्यान सुनिए सभी बच्चे, अगर हम एंगल टी आर क्यू को, ये देखिए ये टी आर क्यू दिखा सबको, ये वाला एंगल दिखा, जल्दी से बताइए, अच्छा सवाल है। एंगल टी आर क्यू 55, ठीक, अगर हम इसको ऐसा लेते हुए चल रहे हैं तो इसको अगर ऐसा लेते हुए चलें, किसको, रीजन को, रीजन में एंगल टी आर क्यू 55 है, तो हमने कहा भाई ठीक है हम इसको लेते हुए चलते हैं और ये चेक करते हैं कि एजर्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ध्यान से चेक करो, मतलब अगर हम इसको 55 लेके चल रहे तो हम चेक करते हैं कि क्या ये 110 आ रहा है, 110 आ रहा है, क्या ये 70 आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए जरा चेक करते हैं। देखिए बच्चों बहुत आसान है, आपको पता होगा, ध्यान से चेक करो। देखो अगर ये 55 है, ठीक है, तो पक्का ये वाली आर्क को देखो, ये आर्क दिखी यहां से यहां तक सर्कल की टी क्यू, ये आर्क आपको दिखी, ये वाली, बस जिसपे मैंने ब्लैक कलर का वो लगाया है ना निशान, ये वाली आर्क, ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल बना रही है, चेक करना जरा, ये आर्क टी क्यू सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है। तो थ्योरम क्या थी, सेंटर पे जो एंगल बनेगा आर्क के द्वारा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे का डबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ध्यान सुनना मेरी बात को, ये देखिए ये तो आर्क हो गई, कुछ लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये तो आर्क हो गई, जो मैंने ब्लैक कलर से किया भाई मैं निशान लगा देता हूं, ये तो मेरी आर्क हो गई, इसको आर्क बोला। अब जो बच गया उसको ही तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बोलोगे। तो ये देखो ये पिंक कलर से, या आप बोलो तो मैं रेड, ये पिंक कलर से, ये वाला जो है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया, दिखा, मैं लिख देता हूं, ये जो पिंक कलर से दिखाया है इसी को हम क्या बोले भाई, पूरे सर्कल में से आर्क, तो ये जो बच गया इसी को हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इसको हम लोग बोलेंगे, सही है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेंटर, ये जो कोई आर्क है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, डबल बनाएगी। किसका डबल बनाएगी, जितना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द
सर्कल पे बनता है। अब ध्यान सुन लो, हमें यही तो पढ़ाया गया था क्लास में कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर तुम, ये रिमेनिंग पिंक वाले पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर तुम कोई पॉइंट ले रहे हो, हाँ जी सर ले लिया, और उसको अगर तुमने आर के एंड पॉइंट से ज्वाइन किया, ये देखो आर का एंड पॉइंट, ये टी क्यू आर का एंड पॉइंट क्या है, टी और क्यू, तो टी को इससे ज्वाइन करो, क्यू को इससे करो, तो यहां जो एंगल बनेगा ये सेंटर वाले का हाफ होगा, या हम बोल देंगे कि इस आर के द्वारा सेंटर पे जो बना है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, डबल होगा। इसका मतलब 55 का डबल करोगे तो सेंटर पे। कौन कौन समझ पाया बताइए जरा, इस पे हमने क्लास में बहुत मेहनत करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में, यस क्लास 9th में करी थी, क्लास 9th में तो करी थी ना शायद, हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होगा, किसके द्वारा, इसी आर्क के द्वारा। इस आर्क ने सेंटर पे इतना एंगल बनाया और रिमेनिंग पार्ट पे इसी आर्क ने इतना एंगल बनाया। मतलब ध्यान सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको नहीं पता एक बार फिर सुन लो भाई, अगर मैं यहां कोई पॉइंट ले लेता, मान लो M, जस्ट आपको समझा रहा हूं क्योंकि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहां पर, अगर मैं यहां M ले लेता कोई पॉइंट, तो ये M भी कहां रहा है भाई, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे आ रहा है ना। मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसको यहां ज्वाइन करते और मतलब T को यहां और इसको यहां है ना, तो यहां जो भी एंगल बनता, जितना यहां जितना भी बनता, मान लो X बनता, तो उसका डबल यहां बनेगा। अब समझे आप, अगर तुम यहां कोई पॉइंट ले लेते N, तो यहां जो एंगल बनेगा आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे, मतलब टी को यहां से ज्वाइन करो, क्यू को यहां से ज्वाइन करो, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, यहां जो भी एंगल बनता, मान लो y डिग्री, तो उसका डबल यहां बनता 2y। ये चीज है कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहरहाल वापस हम लोग लौट के आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूं। इसका मतलब यहां अगर x है तो उसका डबल यहां, ठीक है, तो 55 का डबल क्या होता है, 55 इंटू 2 करो 110, तो यहां आ जाएगा 110। सही, अब सुनो, अगर ये 110 आ गया, अगर 110 आ गया तो ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि ये 90 होता है, सॉरी ये 90 होता है, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये रेडियस और टेंजेंट 90, तो भाई अब इसको 110 तो इसको 70 होना पड़ेगा, लीजिए। तो इसका मतलब जब हमने रीजन में ये वाले एंगल को 55 मानते हुए चले तो 110 आ गया और ये 70 आ गया, तो ये एजर्शन को ही तो मैच कर गया। इसका मतलब रीजन भी ट्रू है, इसका मतलब क्या है, रीजन भी ट्रू है, रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। और रीजन को ट्रू मानते क्या, रीजन भी ट्रू हो गया, और रीजन को जब हमने लिया तो ट्रू तो हो ही गया, इसको मैच कर गया, और रीजन एजर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ऐसे करेंगे। सो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, करेक्ट।